अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग भी कह रहे होंगे कि ये इसके हाथ में ये पम्फलेट क्यों है और ये इस पे क्यों स्क्रॉलिंग कर रही है। तो भाई आज हमारा डील मंगवाने का दिल कर रहा था। बच्चे कहने लगे कि मामा ईदी वाले पैसे ले लेके लेकिन कुछ मंगवा ले। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप बताओ आपको क्या खाना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो कभी कभार हमें बच्चों की खुशी के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। हर रोज भी घर का दिल नहीं करता भाई, कभी कभार हमें बाहर से भी मंगवा लेना चाहिए। तो बच्चों की फरमाइश पर यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दिया था और कुछ ही देर में वो भाई हमें देने के लिए आ भी गए। थैंक्स टू सिड पिज्जा होम। ये वहाँ से हम लोगों ने डील मंगवाई थी। इस डील में हमें एक लार्ज पिज्जा मिला था, 2 जिंगर बर्गर मिले थे और 1.5 लीटर की बॉटल मिली थी कोका कोला की। तो जी यहाँ पर हमारा पार्सल आ गया है और हम उसको रिसीव कर रहे हैं और बच्चे खुशी खुशी जो है अपना पार्सल रिसीव करके हम वापस कमरे में जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी और बच्चे कहने लगे कि मामा बहुत दिल कर रहा है खाने का, प्लीज मंगवा दीजिए। तो मैंने आज उनकी बात मान ली। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे कौन कहता है कि खुशियाँ जस्ट पैसे से मिलती हैं। कभी कभार हम थोड़े पैसों में ज्यादा खुशियाँ खरीद लेते हैं हमें कभी कभी बच्चों के पीछे के जज्बात को भी समझ लेना चाहिए। हर वक्त की डांट टपट अच्छी नहीं लगती, हर वक्त की रोक टोक अच्छी नहीं लगती। कभी कभी बच्चों के जज्बात समझ लेने चाहिए। वैसे तो हर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते हैं, हमेशा उनको हेल्दी खिलाने की कोशिश में ही रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता। कभी कभार कभी अनहेल्दी खा लेना चाहिए, इससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और यकीन करें कभी कभी थोड़े पैसों में जब इतनी ज्यादा खुशियां खरीदते हो ना, और फिर जो आपके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है वही तो देखने वाली होती है ना यार। वो अनप्रेसिनेटेड है, अनबीटेबल है। उनके चेहरे पर इतनी सारी खुशी हो जाती है और यकीन करें ये सब देखकर बच्चे इसी तरह से झूम रहे थे जिस तरह से ये आदमी को झूम रहा था। तो यहाँ पर देखें जी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं अपने पिज्जे की, बल्कि अपनी पूरी की पूरी डील की। तो ये देख सकते हैं जी आप, इतने मजे का पिज्जा था इनका। बस एक कमी थी कि इन लोगों ने चीज थोड़ी सी कम लगाई हुई थी और हमने उनसे कहा भी नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे पिज्जा मंगवाएंगे ना उसके अंदर आपने चीज थोड़ी ज्यादा लगानी है। वैसे नमक मिर्च भी बिल्कुल ठीक था, यानी कि बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं था, जो कि खाने के लिए बिल्कुल ठीक था। वो तो खैर आपकी अपनी चॉइस होती है, आप जिस तरह की मर्जी मंगवा लो, लेकिन ये कि ये बच्चों के खाने के लिए बहुत अच्छा था, ठीक था। तो ये देखें जी सबसे पहली बाइट हम लोगों ने उतारी है और ये जाएगी बच्चों की दादों के पास। वैसे तो वो बड़े हैं और वो इतने शौक से खाते नहीं है ये सब चीजें, लेकिन हम खा रहे हैं और उनको ना दें ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो फिर सबसे पहली बाइट हम लोगों ने उतारी और ये हम लोग भेजने लगे हैं जिनकी दादों के पास। साथ में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी मैंने ऐड कर दी। तो प्लीज ये बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, हम लोगों को जैसे आया मैं वही तो आपको बता रही हूँ। कभी कभी जो है कम पैसों में भी आप बड़ी बड़ी खुशियाँ जो है वो खरीद कर ले आते हो। हम यहाँ पर जी बैठे हुए थे अपने बेडरूम में और बैठे बैठे बच्चे सिपारा पढ़ रहे थे। अचानक से उनको हल्की फुल्की भूख महसूस हुई और उन्होंने कहा जी मामा डील मंगवाते हैं, और मामा भी मूड में आ गई। मामा का अपना दिल कर रहा था, तो हम लोगों ने वहीं बैठे बैठे उसको ऑर्डर किया। और यकीन करें बच्चों के सिपारा पढ़ते पढ़ते आधा घंटा भी नहीं लगा था और वो भाई जो है हमारी डील लेकर आ गए थे। और यहाँ पर आप साथ साथ देख सकते हैं कि लाइट की भी थोड़ी सी कमी है रूम में। उसकी वजह यही है क्योंकि हम लोग रूम में बैठे हुए थे और हमारे रेस्ट करने का टाइम था। लंच हालांकि हम लोग संडे था जी, और संडे में फिर लंच हम लोगों ने जरा लेट करते हैं क्योंकि सुबह जो लेट उठते हैं फिर लंच भी लेट होता है। तो इस वजह से जो है अभी मूड हो रहा था लंच करने का, तो फिर हम लोगों ने ये मंगवा लिया और सोचा कि जी फिर हम यही खा लेते हैं लंच टाइम में। और खाकर अच्छा खासा पेट भर गया था जी। हम टोटल 4 लोग थे खाने के लिए। बच्चों के बाबा घर में नहीं थे, वो अपनी क्लास के लिए गए हुए थे पिंडी, और बच्चे पीछे से बोर हो रहे थे। मैंने कहा चलो इनको थोड़ा सा फ्रेश अप कर देते हैं। तो ये देखें जी हमारी डील में 2 बर्गर थे ना, तो मैंने उसको दरमियान से हाफ कट किया और हाफ हम लोगों ने ले लिया था और अच्छा खासा पेट भर गया था। हम कोई बहुत ज्यादा पेटू किस्म के लोग नहीं है, थोड़ा बहुत खाएं तो हमारा पेट भर जाता है। और ये देखें जी यहाँ पर मैंने इसकी एक बाइट ली है और मैं इसको थम्स अप कर रही हूँ क्योंकि टेस्ट काफी ज्यादा इन लोगों का अच्छा था। जिंगर बर्गर का टेस्ट अच्छा ना होना तो वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं होता। तो ये देखें जी यहाँ पर हमने पार्ट्स जो है वो कट कर लिए हैं पिज्जे के, और ये मैंने सारे बच्चों को जो है ना वो 2-2 पीस दे दिए थे।
और यहाँ पर बैठकर जी हम लोग खा रहे हैं। हम फर्श पे ही बैठ गए थे, नीचे जमीन पर ही वहीं बैठे बैठे मंगवा ली और वहीं बैठे बैठे हमारा मूड हो गया और वहीं बैठे बैठे हम लोगों ने छोटी सी पिज्जा पार्टी कर दी। तो ये होती है ना जी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ। बाज दफा हमें नहीं पढ़ना चाहिए ना कोई लोग क्या कहेंगे, फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा। भाई छोड़ देना सबको, हम एट अ टाइम सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखें। बाज दफा छोटी छोटी चीजें आपको अंदर से इतना रिलैक्स कर देती हैं, इतना खुश कर देती हैं कि आपको लोगों की बातों की परवाह बिल्कुल भी नहीं हो। तो यहाँ पर बैठे बैठे हम लोगों ने छोटी सी पार्टी कर दी और हम रिलैक्स हो गए। फिर हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया। आज का व्लॉग बिल्कुल छोटा सा था, उसकी वजह यही थी क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भिंडी गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगी और उसको अच्छे से जो है वो मैनेजेबल तरीके से मैं बनाऊंगी और उसको मैं अपलोड करूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों का प्यार और साथ बहुत ज्यादा चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है और आप लोगों की हेल्प के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज अपने छोटे छोटे बहन भाइयों को आप लोग भी फॉलो कर लिया करो, उनको अप्रिशिएट किया करो। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज अपना प्यार दिखाएं, अपनी एप्रिसिएशन शो करें, तभी जो है वो आगे ग्रो करेगा ना भाई, वरना तो हमें स्किप करना पड़ेगा, ये काम यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। और जो लोग नहीं ऐसा नहीं चाहते वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर हमारा जो है वो हम लोग खा रहे थे और ये पार्टी हमारी तकरीबन हो गई थी। तो इतना ही था आज के लिए हमारा व्लॉग। हमें पिज्जा खाने का बहुत मजा आया। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगी, पहले मैं भूल गई थी और वो ये थी कि हमें कभी भी किसी को उसके लाइफस्टाइल की वजह से जज नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस तरह के बर्तनों में खा रहा है, किस तरह से उठ बैठ रहा है, किन लोगों से मिल रहा है। इस तरह के जेस्चर्स आपको दूसरों की नजर में बहुत छोटा बना देते हैं। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अपनी नेक तमन्नाओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर।